नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एसएससी यान पे। तो आज दोस्तों मैं आपके लिए लाया हूं नंबर ऑफ जीरो फाइंड करना। भाई बहुत सारे सवाल पूछते हैं, सभी परीक्षाओं में पूछते हैं और किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर पूछ लिया तो आज इस पूरी क्लास को देखने के बाद आप गलती कभी करोगे ही नहीं, गारंटी लेता हूं। मैं पूरी तरह सिखा दूंगा। मैं आज हर टाइप का चीजें, मुझसे कई लोग कह रहे थे भाई बताओ सर कि पूरा ये कॉन्सेप्ट कैसे होगा कैसे नहीं। तो समझो भाई, शॉर्ट वीडियो में थोड़ा सा बता सकता हूं, ज्यादा तो नहीं, समझते हो ना सब लोग। तो 5 की पावर 5 लिखा है। पहले तो ये समझ लो कि जीरो बनता कैसे है। जब 5 और 2 का मिलन होता है तब होता है 10, तब एक जीरो बनता है। 1 5 और 1 2 जब मिलते हैं तो एक जीरो बन जाता है। तो अगर दोनों मिलेंगे तभी बनेगा, याद रखना। पता चला अकेले है उसी में बना दिए आप, तो कभी गलती मत करना। दोनों मिलेंगे तभी बनेगा, ठीक है। कम है तो नहीं बनेगा। चलो ठीक है। अब इसमें 5 की पावर 5 है, मतलब 5 5 बार है, और 2 की पावर 6 है, मतलब 2 6 बार है। तो कितने जीरो बनेंगे? तो भाई 1 2 तो अकेला रह जाएगा ना। समझ लो कि दोनों लड़का लड़की है, मान लेते हैं। अब दोनों की शादी तभी होगी ना जब दोनों पूर्ण होंगे। अब 5 ही लड़की 5 है, लड़का 6 है, तो एक लड़का तो कुंवारा रह जाएगा कि नहीं। तो 5 ही की शादी हो पाएगी, तो 5 आपका उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब इसको देखो, 4 की पावर 6 है, तो 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। दो ही हमको, 2 और 5 दो ही चीज ढूंढना है बस। तो पावर 6 है, तो घात का घात जब हो ना तो गुणा हो जाता है भाई। 6 दूना 12, तो आ जाएगा 2 की पावर 12। इसको हटा देते हैं, क्या काम है इसका? कुछ नहीं। अब जो 4 की पावर 6 था उसको मैंने क्या बना दिया? 2 की पावर 12 गुड़े। अच्छा, 5 की पावर यहां पे 8 है, यहां पे 2 है, यहां पे 5 है, तो सब जुड़ जाएगा। गुड़े में घात जुड़ता है, तो 5 2 7, 8 7 15, तो 5 की पावर यहां बन जाएगा 15। तो 5 तो 15 हो गया, लेकिन 2 अभी 12 ही है। यहां पे 8 लिखा है, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। अब गुणे में घात जुड़ जाता है, 12 3 15 हो जाएगा, मतलब 2 भी 15 5 भी 15। इसका मतलब सबकी शादी हो जाएगी, तो जीरो भी 15 हो जाएगा, है ना। जीरो मतलब बच्चा उसका, समझ लो शादी होने के बाद तभी बच्चा होगा भाई। 100 गुड़े 50 गुड़े 20 गुड़े 10, तो इसमें तो पहले ही कुछ बच्चे हैं। देखो 2 जीरो है, 3 4 5, 5 जीरो तो पहले से लिख दो, 5 प्लस। अब जो जीरो जीरो लिख दिया आप खत्म करो, उसको क्या करना, उसका काम ही नहीं है। एक से कोई मतलब नहीं, एक कुछ नहीं कर सकता। अब हमको 5 और 2 सिर्फ ढूंढना है, तो एक बार 5 है, एक बार 2 है, बस। एक बार 1 5 1 2, मतलब एक, दोनों की शादी हो जाएगी, बस एक ही कपल होंगे, तो मतलब 1 बराबर 6। तो कितना जीरो हो जाएगा? 6 है कि नहीं? एकदम आराम से, कोई डाउट तो नहीं, बताना मुझे। अब देखो, जब जोड़ हो, जोड़, ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे आप एग्जाम में। जब जोड़ हो ना, तो आखिरी सबसे छोटा वाला देखना कितना जीरो है। 1 जीरो, वही उत्तर हो जाएगा आपका। अब आपके मन में आएगा ऐसा क्यों? अरे भाई मान लो कितना जीरो है। अब 10 जोड़ोगे जब, यहां पे जीरो, यहां पे 1 आ जाएगा, नहीं बचेगा, सिर्फ एक ही जीरो आखिरी में, कि नहीं भाई? लास्ट का जीरो पूछता है वो। जैसे पूछा कि इसमें कितने जीरो हैं, तो 1 2 3 4 है। अब ये जीरो नहीं है कि जीरो 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 फिर जीरो फिर जीरो, तो इसमें सिर्फ ये 2 ही जीरो होंगे। इसका मतलब ये होता है, ये नहीं कि अंदर वाला जीरो, ये नहीं पूछता। अंदर जो भी हो उससे मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ आखिरी से है, तो एक ही जीरो होगा। 1000 माइनस 90 जैसे जोड़ में होता है, वैसे घटाना में भी होता है। जो सबसे छोटा हो ना, वही जीरो हो जाएगा, एक ही जीरो बस। क्योंकि भाई किसी भी संख्या में आप 90 घटाओगे, जो भी घटाओगे आप, तो यहां जीरो, यहां पे 1 बचेगा कि नहीं? एक ही जीरो होगा बस। इसको बोलते हैं 84 फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं? 84 फैक्टोरियल बोलते हैं। अच्छा, फैक्टोरियल में क्या होता है, पहले एक बात समझा दूं आपको, कॉन्सेप्ट समझो। अच्छा, 1 गुड़े 2 गुड़े 3 गुड़े 4 गुड़े 5 लिखा है, आगे भी हो सकता है, यहीं तक समझा दूंगा, आप समझ जाओगे, क्योंकि आप लोग बहुत समझदार हो, मैं ये बात जानता हूं। भाई समझदार ना होते तो मेरी वीडियो क्यों देखते, है ना। जो मेरी वीडियो देखता है, मैं समझता हूं समझदार है बहुत ज्यादा। देखो,
इसमें 2 1 है, पहला 2 मिला, और ये 4 में कितने 2 हैं? तो आप कहोगे 2 2 हैं, क्योंकि 2 की पावर 2 को 4 बोलते हैं। तो इसमें पावर 2, इसमें पावर 1, 2 1 3। अच्छा, 2 तो 3 बार मिल गया, 2 की पावर 3, लेकिन 5 एक ही बार मिलेगा भाई, 5 की पावर 1। यहां तक 5 तक हमने गुणा कर दिया और 2 3 मिल गया, 5 एक ही मिला, लड़का 3 मिला, लड़की एक ही मिल रही है, और शादी सिर्फ एक लड़के की हो पाएगी, बाकी के 2 कुंवारे रह जाएंगे दोस्तों। इसलिए हम 5 से ही डिवाइड करते हैं, हमको सिर्फ इतना ढूंढना है उसमें कितने 5 हैं बस। इसीलिए हम, आपने देखा होगा ट्रिक वगैरह बताते हैं लोग, तो 84 फैक्टोरियल में क्या करते हैं, 5 से कर देते हैं डिवाइड, ढूंढते हैं कितने 5 हैं इसमें। तो 5 से करो डिवाइड तो कितना आ जाएगा, 16 पंचे 80। शेष फल से मतलब नहीं इसमें, जो भी आए भाई। तो 16 को फिर से 5 से करो डिवाइड, तो 5 नहीं है 15, 3 आ जाएगा। 16 3 19, और 19 0 इसमें हो जाएगा। इसीलिए हम 5 से करते हैं, 2 से नहीं करते, क्योंकि 2 तो ज्यादा है। अब जो ज्यादा है उससे क्या मतलब, जो कम है ना उतनी शादी हो पाएगी कि नहीं? बात समझ रहे हो आप लोग? 100 फैक्टोरियल में शून्य अंकों की संख्या, तो वही करो इसमें भी। 100 में 5 ढूंढो कितने, तो इसके लिए क्या करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 20 पंचे 100। 20 को फिर यहां पे 5 से डिवाइड करो, 5 चौके 20, 20 4 24, 24 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर। याद रखना, 5 से डिवाइड कर जितना आए फिर से डिवाइड करो, तब तक करो जब तक कि 5 से कम ना आ जाए। 5 से कम ना आ जाए, फिर से बोल रहा हूं, ध्यान समझना। 55 65 45 गुणे में 0 जुड़ जाते हैं। जैसे मान लो 10 100 गुणे 10 है, तो इसमें कुल 1000, 3 0 हो जाएगा कि नहीं? उसी तरह से पहले इसका 0 निकाल लो, इसका निकाल लो, तो सबको जोड़ दो। तो 55 फैक्टोरियल में कितने 0 होंगे? तो कहोगे 11 5 55, 11 को 5 दूना 10, बात खत्म। 11 2 13, 13 आगे लिख दो प्लस। अब 65 में कितने होंगे भाई? कहोगे भैया 13 5 65, 13 को फिर से भाग दो 5 से, 5 दूना 10, 2 ही आएंगे भाई, शेष फल से मतलब नहीं होता। 13 2 15, 15 हो जाएंगे, प्लस 45 लिखा है, 45 में कितने 0 होंगे? 5 से 5 9 45, 9 में 5 से भाग, 5 1 कम 5, 9 1 10, कुल 10 0 होंगे बस। दिख रहा है ना अच्छे सब कुछ, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? 15 10 25, 25 10 35 3 38 38, ये देखो उत्तर आ गया। कोई डाउट? अब ये मत कहना समझ नहीं आया, इससे अच्छा क्या लोगे, है ना? फैक्टोरियल तो समझ में आ गया आपका, ये देखो फैक्टोरियल है। अच्छा, फैक्टोरियल निकालना तो आसान है भाई। 125 को 5 से करोगे तो 25 पंचे 125, 25 आ जाएगा। 25 को फिर से 5 से करोगे तो वैसे इसमें तो क्या आ जाएगा, 5 55 25, 5 फिर से 5 करो एक बार, क्योंकि देखो भाई जब तक 5 से कम ना आ जाए तब तक करना, नहीं तो पता चला 5 पे छोड़ दो। 5 डिवाइड बाय 5 1 आएगा। 25 5 30 31, इसमें कुल 31 0 हो जाएंगे, प्लस अब इसका 0 अलग से निकालना पड़ेगा आपको। फैक्टोरियल तो नहीं है ना, नहीं। अब 125 में, अच्छा इसमें देखो 2 0 साफ साफ नजर आ रहे हैं, दोनों 0 निकाल लो, प्लस 2 कर दो प्लस, ये 0 खत्म, काम नहीं इसका अब हमें। 7 में कोई 5 या 2 निकल सकता है? 7 एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या में ना तो 5 निकलती है ना तो 2 निकलता है, काट दो इसको, खत्म। अब 125 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3 गुणे 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और हम बस 2 ही और 5 की तलाश में हैं, है ना? हम लोग सिर्फ 2 और 5 की तलाश में हैं। 3 और 3 मतलब जोड़ा बन गया तो 3 0 भी बन जाएगा, लिख दो 3। 31 2 33, 33 3 36, 36 इसको बोलते हैं, आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से ये सवाल है। अच्छा, ऐसे सवालों में बड़े ध्यान से ढूंढा करो। 7 तो अभाज्य संख्या है, इसमें कोई 5 और 2 मिलेगा? नहीं मिलेगा। 9 में क्या कोई 5 और 2 मिलने की संभावना है? कभी नहीं, क्योंकि 3 का ही होता है, कुछ नहीं मिलेगा। 5 तो मिल गया 6 बार भाई। 13 में क्या कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, 13 भी अभाज्य संख्या है। तो 5 अकेले 6 बार है, 2 भी तो चाहिए, लड़का लड़की दोनों होगा तभी शादी हो पाएगी। मतलब कितने शून्य होंगे? कुछ होंगे नहीं, 0 0 है कि नहीं? इसमें देखो, अब
मैंने क्या बताया था, जोड़ हो तो छोटी वाली जितने जीरो लिख देना, और घटाना हो तब भी छोटी वाली में जितने जीरो हो लिख देना। इसमें छोटी वाली ये है तो इसी में लिख दो ना कितने जीरो हैं। तो 45 का फैक्टोरियल में अभी हमने निकाला था 5 9 45, 9/5 को हम क्या कहेंगे 1, 9 1 10, कुल 10 जीरो हो जाएंगे बस इसमें। क्योंकि मैंने क्या बताया था, अब भाई कितने भी जीरो लगे हों, अगर घटाओगे -10 से तो आप कहोगे यहां जीरो, यहां 9 बचेगा, एक ही जीरो बचेगा, नहीं बचेगा। मतलब छोटी वाले में जितने जीरो होगा उतना ही जीरो होगा। डिवाइड में क्या होता है, घात में अगर एक ही सेम घात है 10 की पावर 5 और 10 की पावर 4 तो घट जाता है। तो 5 में 4 घटाओगे 1 बचेगा, 10 की पावर 1 मतलब 10, 10 में कितने जीरो होते हैं, सिर्फ 1 जीरो होते हैं, मतलब 1 जीरो हो जाएगा। कोई डाउट है? कुछ नहीं, सरल है एकदम। डिवाइड में घट जाते हैं जीरो। घटने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ऐसे लिखा है बटे 1000 3 बार लिखा है, 3 जीरो कट जाएगा ना, बचेगा, मतलब घट गया, 3 जीरो बचेगा, बात 6 जीरो था 3 घट गया। तो इसी तरह मैं कह रहा हूं कि दोनों को निकालना पड़ेगा इसमें। 120 में कितने फैक्टोरियल बनाओ, 24 पंचे 120, 24 को भाग दो भाई 5 से, 5 चौके 20, बस 24 4 28। 120 में तो 28 होंगे, और 45 में अभी हमने निकाला था कि 10 जीरो बन रहे हैं, 28 में 10 घटा दो 18 आ जाएगा आपका उत्तर। क्या बोलते हो? कोई डाउट तो नहीं ना किसी को? बहुत सरल है भाई। अब 120 फैक्टोरियल में कितने जीरो होंगे निकाल लोगे आप, 25 में कितने 5 होंगे निकाल लोगे आप, 40 में 5 और 2 कितने होंगे निकाल लोगे आप, 16 में कितने 2 और 5 होंगे निकाल लोगे आप। इसलिए मैं आपको होमवर्क के लिए इसको दे रहा हूं कि आप लोग कमेंट्स में बताओ। अगर इसको जो बता लिया तो मैं ये समझूंगा कि आपने अच्छे से पूरा सीख लिया, और नहीं बता पाए तो क्यों नहीं बता पाए ये भी बताना, और कमेंट जरूर करना, उत्तर जरूर बताना। इससे क्या होगा पता है, इससे मुझे पता चलता है ना कि आपने पढ़ा, अभी तक पढ़ा। मैं इतनी देर जो बकबक कर रहा हूं, कोई तो है भाई जो सीरियस ले रहा है, अभी तक पढ़ रहा है। आप कमेंट्स में जरूर बताना इसका उत्तर, ना आए तो वो भी बताना, शर्माना जो नहीं है, तब मैं देखूंगा उसको क्यों नहीं आ रहा आपका। और सीख गए अगर तो लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, घंटी दबा के ऑल पे भी प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस फ्यूचर में चलने वाली इस चैनल पे, जबरदस्त क्लासेस चलेंगी, ऐसे नहीं कोई, इतना समझ के चलना बस, ठीक है। इसलिए जुड़े रहना, बने रहना, सीखते रहो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो जीवन में दोस्तों। ऑल द बेस्ट सभी को फ्यूचर के लिए। मिलते हैं फिर ऐसे किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।